दुबई की फेमस बिल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो जितनी भी बिल्डिंग हैं सब अपने आप में टॉप लिस्ट में आती हैं। जिस बिल्डिंग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उस बिल्डिंग के नाम पर कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। फैक्ट टूर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई की फेमस बिल्डिंग बुर्ज अल अरब के बारे में। दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के लिए ये बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस बिल्डिंग से ही दुबई ने अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस करना था और दुबई का फ्यूचर भी इस बिल्डिंग पर ही टिका हुआ था। दुबई का सबसे ऊंचा होटल बुर्ज अल अरब, जिसकी हाइट लगभग 1053 फीट है, इसके लिए प्रिंस ने पैसे को पानी की तरह बहाया। चैलेंज ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, चैलेंज ये था कि इसे पानी पर बनाना है। जब इसका निर्माण स्टार्ट हुआ तो कंस्ट्रक्शन टीम ने समंदर के किनारे से लगभग 1300 फीट दूर पत्थर की मदद से एक आइलैंड बनाया। पर जब ये आइलैंड बनने को तैयार होने ही वाला था तो एक मुसीबत आ गई जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। एक भयंकर समुद्री तूफान आया जिसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को भी हिला डाला। उसने आइलैंड को जो नुकसान पहुंचाया वो अलग, दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी तनाव बढ़ गया। इस तूफान की वजह से आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का सपना डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया गया। दुबई की ये फेमस बिल्डिंग बुर्ज अल अरब, जिसे ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई भी कहते हैं, फ्रांस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। इस होटल की ऊंचाई लगभग 321 मीटर है, जिसको बनाने के लिए लगभग $1 बिलियन का खर्च आया, जो कि लगभग 7,500 करोड़ रुपीस बनते हैं। मैनमेड आइलैंड की यह सबसे पहली और सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये होटल इतना लग्जरी है कि इस होटल में एक रात रहने का खर्च लगभग 18 लाख रुपीस होता है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होटल कितना शानदार होगा। दुबई का ये होटल बनाने का सपना वहां के प्रिंस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि सन 1950 में दुबई मछुआरों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन 1960 में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो वहां के आर्थिक हालात कुछ ठीक हुए। लेकिन जियोलॉजिस्ट ने बताया कि धरती से निकलने वाला ये ऑयल 2016 में खत्म हो जाएगा, तो प्रिंस के पास सिर्फ 2016 तक का ही टाइम था, तो उन्होंने दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करने का फैसला किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी गर्मी में दुबई घूमने कौन आएगा। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें टूरिस्ट स्पॉट बनाना था, तो यही स्पॉट था जिसके बारे में प्रिंस सोच रहे थे, और ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहला चैलेंज ये था कि उन्हें समंदर में 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वो भी इतने सख्त गर्मी में। जो भी कंस्ट्रक्शन टीम इस काम को स्टार्ट करेगी उनके सामने बहुत से चैलेंज आएंगे। तो जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो वाकई बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज ये था कि दुबई के प्रिंस को ऐसा डिजाइन बनाकर देना था कि जिससे प्रिंस इंप्रेस हो सके। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम को, जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं थी, उन्हें ये काम सौंपा गया। टॉम राइट ने पहले ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं किया था। उन्होंने पहले कुछ स्कूल्स और कुछ छोटी बिल्डिंग्स का डिजाइन ही तैयार किया था। बुर्ज अल अरब के लिए उन्हें अपने लिमिट्स को भी क्रॉस करना था। इसके डिजाइन के लिए वो एक यॉट में बैठे और समुंदर की ओर चल पड़े। जब वह कुछ दूर गए तो उन्होंने एक सेलिंग बोट को देखा। टॉम राइट का कहना है कि जब उन्होंने दूर से उस सेलिंग बोट को देखा तो उन्हें ये व्यू काफी यूनिक लगा। तो जब उन्होंने डिजाइन तैयार करके दुबई के प्रिंस को पेश किया तो वो काफी इंप्रेस हुए और उसे अप्रूव कर दिया। जब डिजाइन अप्रूव हो गया तो अब बारी थी कंस्ट्रक्शन के काम की शुरुआत की। इतने बड़े होटल को बनाने के लिए पहली जरूरत थी मजबूत से आइलैंड की। आज तक किसी ने भी समंदर के अंदर मैन मेड आइलैंड बनाकर ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई थी। साल 1995 में आइलैंड बनाने का काम शुरू कर दिया। साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। उन्होंने समंदर से लगभग 1300 फीट दूर पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। 5 महीने काम करने के बाद ये आइलैंड एक शेप में तैयार हो गया। इस आइलैंड को अपने ऊपर लगभग 2 लाख टन वेट को बर्दाश्त करना था। ये आइलैंड अभी पूरा तैयार ही नहीं हुआ था, एक बड़ी सी समस्या आ गई। एक समुद्री तूफान ने भयंकर तबाही मचाई और नए बनाए आइलैंड को भी तहस नहस कर दिया। ये बात जब प्रिंस को पता चली तो सबके होश उड़ गए। जब ऐसा तूफान उस आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो वो बुर्ज अल अरब को कितना नुकसान पहुंचाएगा। 5 महीनों की मेहनत और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी होल्ड कर दिया गया। कुछ महीनों की रिसर्च के बाद इंजीनियर माइक मिकोलस ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि समंदर की इन लहरों को रोकना नामुमकिन है, पर हम इनके दबाव को कम कर सकते हैं। फिर उन्होंने
हॉलो कंक्रीट स्लैब बनवाई और उन्हें आइलैंड की दीवारों पर लगाने का आइडिया दिया। इसका बेनिफिट ये था कि लहरें इन स्लैब्स में टकरा के इनका दबाव कम कर देंगी। माइक ने आइलैंड का एक 3D मॉडल तैयार किया और वहां हॉलो कंक्रीट स्लैब लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से टेस्ट किया, और इस आइडिया ने आइलैंड की दीवारों पर लगने वाले दबाव को लगभग 50% कम कर दिया। जब ये बात कंस्ट्रक्शन टीम को पता चली तो उन्होंने काम फिर से स्टार्ट कर दिया। अब बारी थी बुर्ज अल अरब की बुनियाद को बनाने की। आइलैंड पर 30 मीटर गड्ढा करके एक कॉफर डैम बनाया गया। प्लान था कि बुर्ज अल अरब का बेस सॉलिड स्टील पाइल से बनाया जाएगा। इन सॉलिड स्टील पाइल्स को जमीन के अंदर ड्रिल करके डाल दिया जाएगा ताकि मजबूती और बन सके। लेकिन इंजीनियर्स को 180 मीटर तक भी कोई सॉलिड रॉक नहीं मिला। जहां पर वो स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे वहां सिर्फ रेत ही थी और कहीं भी सॉलिड रॉक नहीं था। इतने बड़े होटल की बुनियाद रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। अगर कोई बड़ा सा समुद्री तूफान आए तो वो लाखों टन की इस बिल्डिंग को मिनटों में तहस नहस कर देगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने दिया। उनका मानना था कि जब स्टील पाइल्स को रेत के अंदर ठोका जाएगा तो एक टाइम के बाद ये अंदर जाना बंद कर देगी, क्योंकि जब ये अंदर जाना बंद कर देगी तो इसके चारों तरफ कंप्रेस्ड सैंड आ जाएगी। इस कंप्रेस्ड सैंड की वजह से समुद्री तूफान से कोई नुकसान नहीं होगा। इसे स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट कहते हैं। जब इंजीनियर्स ने आइलैंड के नीचे ड्रिल किया तो उन्हें कंप्रेस्ड सैंड भी मिल गई। उसके बाद लगभग 250 स्टील पाइल्स को आइलैंड के नीचे डाल दिया गया। अब इन 250 पाइल्स को पूरे बुर्ज अल अरब का लोड सहना था। पाइल्स को डालने के बाद कंक्रीट से एक फाउंडेशन को तैयार कर लिया गया। जब बुर्ज अल अरब का काम लगभग खत्म होने वाला था तो दुबई के प्रिंस ने एक फरमाइश की। वो इस बिल्डिंग में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चाहते थे जो नीचे से फ्लोट करता हुआ दिखाई दे। ये सुनकर प्रिंस को मना करने की हिम्मत किसी भी नहीं थी, और इंजीनियर को यह भी पता था कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने के लिए पहले से ही स्पॉट बनाना था, पर अब मुश्किल और बढ़ गई थी। इसके आगे जो हुआ वो आप वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में।